गत वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के कुछ बिंदु देखे थे। उससे आगे हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। असंतुलित औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास धीमी गति से होने के साथ साथ ही असंतुलित भी रहा है। वहाँ आधारभूत भूमिगत उद्योगों के विकास की तुलना में उपभोक्ता वस्तु के उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। योजना काल में औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से लोहा एवं इस्पात, रसायन, मशीनरी, निर्माण, विद्युत उत्पादन आदि उद्योगों को विकसित करने का प्रयास किया गया, किंतु इन वस्तुओं का आज भी अभाव है। दूसरा, कुछ ही राज्यों में विशेष रूप से जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में अनेक औद्योगिक इकाइयां विकसित हुई हैं, जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में औद्योगिक विकास पिछड़ा हुआ है। तो इससे एक विशेषता के रूप में यह बात है कि यहाँ औद्योगिक विकास असंतुलित रहा है। नेक्स्ट बिंदु, संपन्नता में दरिद्रता। भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्नता में दरिद्रता का प्रतीक है। यहाँ एक और भारत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। विशाल जनशक्ति, उपजाऊ मैदान, विपुल खनिज एवं जन संपदा है। वहीं पूंजी के अभाव में इनका विध्वंस संभव नहीं हुआ है, जिससे भुखमरी, गरीबी एवं बेकारी विद्यमान है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्नता दरिद्रता लिए हुए है। अगला बिंदु, नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनी। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का ही काम करने का समान अवसर प्रदान किया गया है। और अब धीरे धीरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे वो विनियोजन, डी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अब सरकार ये मानने लगी है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है और निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका रुझान पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो रहा है। नेक्स्ट बिंदु जो है वो है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति। भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में दोहरा स्वरूप लिए हुए है। जहाँ एक और अर्थव्यवस्था का वृद्ध ग्रामीण क्षेत्र रूढ़िवादी, पिछड़ा हुआ, अनपढ़ तथा परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा और महानगरों, शहरों और कस्बों में समृद्धि, शिक्षित और आधुनिक सभ्यता से आत्मसात एक नया समाज जन्म ले रहा है। अतः एक ही देश में एक साथ ये दोहरी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बिंदु है विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, बैंक, बीमा, व्यापार, उद्योग, यातायात व संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था है। बाजार की अपूर्णता। अल्प विकसित देशों से बाजार की अपूर्णता भी देखने को मिलती है, जैसे उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव, प्रमुखतया श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में कई कारणों से गतिशील नहीं हो पाते हैं। आर्थिक क्रियाओं में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। इससे साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाया है। बाजार की अपूर्णता विनियोग को भी प्रोत्साहित नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है परंपरागत प्रविधि, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। भारतीय कृषि तथा उद्योग दोनों में प्रयुक्त तकनीकी परंपरागत है। आधुनिक तकनीकी यंत्रीकरण सीमित होने के कारण उत्पादन प्रक्रिया में समय व श्रम अधिक लगता है तथा उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
श्रम प्रधान उद्योग और तकनीकी भारत में है, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी हुई है। परंपरावादी समाज। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी परंपरा तथा रूढ़िवादी विचारधारा में डली हुई है, जिसमें अनेक कुरीतियाँ हैं, जैसे मृत्यु बोझ है, फिजूल खर्ची, बाल विवाह, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा, जादू टोने के विश्वास आदि प्रचलित हैं। अतः यद्यपि इन प्रथाओं में शिक्षा के विकास के साथ साथ सुधार हुआ है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इससे अछूता नहीं है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत ने आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया है। प्रत्येक योजना में हमारा बजट घाटा बढ़ाता ही जा रहा है, जो हमारे वित्तीय प्रशासन की पोल खोल रही है। मूल्य वृद्धि, मिलावट, रिश्वत, चोरी, बाजारी इत्यादि गतिविधियां घाटे की इस व्यवस्था में बढ़ती जा रही हैं। मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, अतः मानसून की अपर्याप्तता, देरी या अतिवृष्टि से या अनावृष्टि से कृषि उद्योग व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे रोजगार, उत्पादन व राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होते हैं। युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था। भारत का जब से विभाजन हुआ है तभी से इसका पड़ोसी राष्ट्रों से बैर हो गया है। 1962 में चीनी आक्रमण, 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण तथा कारगिल में घुसपैठ आदि भी इस युद्ध की आशंका के कारण रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होने के बजाय विकासशील है, क्योंकि अन्य कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध नहीं हो पाता। विदेशी सहयोग पर निर्भर। एक विकासशील देश होने के नाते विदेशी सहायता के बिना भारत के विकास की कल्पना निराधार है। विकासशील देशों के पास पूंजी का अभाव होता है, जबकि अधिक विकास की गति प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार ये कुछ बिंदु थे जिनके आधार पर इनकी विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि भारत में आज भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण विद्यमान हैं। आय का निम्न स्तर, दरिद्रता, जनाधिक्य, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, औद्योगिकरण का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन आदि सभी लक्षण भारत को अर्ध विकसित देश कहलाने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु भारत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन समस्याओं से जूझता चला जा रहा है। यद्यपि उसने अनेक समस्याओं का कमोबेश हल किया है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं थी। धन्यवाद। इसी के साथ